नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की बहाली। 1932 का खतियान वाद निशिकांत दुबे पर क्या बोले मंत्री जगन्नाथ महतो। आपको बता दें, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को बोकारो स्थित अपने गाँव आलारोगो में प्रभात खबर से बातचीत में 50,000 शिक्षकों की बहाली, बीजेपी 1932 का खतियान और निशिकांत दुबे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा की बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद से ही लगातार सरकार के खिलाफ साजिश रच रही है। कभी खरीद फरोख्त तो कभी सरकार तंत्र को लगाकर परेशान किया जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरे देश में किसी का राज न हो। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां कोई जांच नहीं चल रही है। जहां गैर भाजपा सरकार है वहां जांच में ईडी, आईटी, सीबीआई लगी हुई है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी को पेंशन मिल रही है। 50,000 शिक्षकों की बहाली पर कहा कि इसके लिए नियोजन नीति बनेगी। जैसे बिहार में नीति बनी हुई है, बिहार में जो नीति बनी है उसमें सिर्फ बिहार के लोगों को ही शिक्षक में बहाली होती है। सभी राज्यों की स्थानीय नीति है, सिर्फ झारखंड की नहीं बनी है। नियोजन नीति स्पष्ट होगी। झारखंड के लिए जिसका 1932 खतियान होगा वह झारखंडी होगा। अब क्लास 3 व 4 का पद रिजर्व हो गया है। अब बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं। तो वहीं सांसद निशिकांत दुबे के मुद्दे पर कहा कि वे बहुत जानकार आदमी है, झारखंड की राजनीति करते हैं, इसलिए झारखंडियों के हित में देखना चाहिए कि विरोध करेंगे तो जनता सबक सिखाएगी। एक सवाल के जवाब में कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करेंगे कि जिस तरह का प्रस्ताव 1932 की स्थानीय नीति को लेकर केंद्र सरकार के पास भेजा गया है उसी तरह झारखंड हित में उसे राज्य को वापस कर दे ताकि 1932 पर केंद्र की मुहर लग सके। हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे शिक्षक, सीएम आवास घेरने का प्रयास। आपको बता दें कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर विभिन्न जिलों के प्राथमिक शिक्षकों ने शनिवार को हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची की सड़कों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों इस दौरान मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर पहले ही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। नाराज शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया तो 17 दिसंबर 2022 से वह अनशन करेंगे। यह अनशन अनिश्चितकालीन होगा। दरअसल जानकारी के अनुसार करीब 15,000 प्राथमिक शिक्षक रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के बाबू वाटिका में एकत्र हुए। इसके बाद जुलूस के रूप में रेडियम कचहरी चौक तथा राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बड़ी संख्या में तैनात पुलिस प्रशासन ने उन्हें सीएम आवास नहीं घेरने दिया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान शिक्षक सरकार विरोध नारेबाजी कर रहे हैं। इनका कहना था कि सरकार इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है, इसका कारण उन्हें क्षति हो रही है। प्रदर्शन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों का कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह एमएससीपी का लाभ दिया जाए। यही नहीं, छठे वेतनमान आयोग की विसंगतियों द्वारा आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों का कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह एमएससीपी का लाभ दिया जाए। यही नहीं, छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर एंट्री स्केल की सुविधा दी जाए। शिक्षकों की तीसरी मांग यह है कि अंतर जिला स्थानांतरण नियमावली को सरल व सुगम बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक शिक्षक इस योजना का लाभ उठा सके। इसी तरह इन शिक्षकों की चौथी मांग है कि इनको लिपिकीय तथा गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त रखा जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। हेमंत सरकार की राज में खुलेआम चल रहा है माता तरण का खेल। पुलिस जांच के नाम पर कर रही है नीपापोती। आपको बता दूं, राजधानी रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार में 15 अक्टूबर की शाम स्थानीय लोगों ने माता तरण के प्रयास में 5 महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। ये सभी महिलाएं ईसाई संगठन से जुड़ी है। कार्रवाई का भरोसा देकर स्थानीय लोगों को थाने से भेज दिया गया। बाद में आरोपित महिलाओं को भी जाने दिया। घटना को 1 माह बीत गया, लेकिन आज तक पुलिस ने एक भी महिला से पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। हिंदूवादी संगठनों का चेहरा छिपाकर लगभग सभी संगठन माता तरण में लगा है। पुलिस अगर महिलाओं से पूछताछ करती तो राज सामने आता। कहीं न कहीं पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। आपको बता दें कि भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सदैव मुंडा के अनुसार हेमंत सोरेन की सरकार में ईसाई संगठन खुलेआम माता तरण कानून का उल्लंघन कर रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन खामोश है। आज भर में माता तरण का खेल चल रहा है। ईसाई संगठनों को ना तो सरकार का डर है और ना ही जिला प्रशासन का, जबकि सभी ईसाई संगठन माता तरण में शामिल होने के आरोप को खारिज कर रही है। अगर सुखदेव नगर वाली घटना में पुलिस जांच करती तो यह सामने आता कि आखिरकार किसके इशारे पर माता तरण चल रहा है। तो वही सदैव मुंडा ने कहा कि पहले गांव देहात से माता तरण की खबरें आती थी, अब राजधानी रांची में खुलेआम लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। झारखंड में 31 दिसंबर 2019 तक बने भवन होंगे नियमित। सीएम हेमंत सोरेन ने इस योजना के प्रारूप को दी सहमति। आपको बता दो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्यवाही शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण के नियमितीकरण के लिए योजना 2022 का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने योजना को सहमति दे दी है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2019 के पहले निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण हो सकेगा। शहरी क्षेत्र किए गए
अनधिकृत विचलित निर्माण को नियमितीकरण शुल्क के माध्यम से नियमितीकरण को लेकर झारखंड अधिनियम 2011 अधिसूचित किया गया था, लेकिन काफी संख्या में लोगों को इस अवसर का लाभ नहीं उठा सके। फिर राज्य सरकार द्वारा अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए योजना 2019 अधिसूचित किया गया है, लेकिन विभिन्न निकायों, पर्वधिकारों तथा विभिन्न संगठनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना भी विभिन्न कारणों में आम जनता के रियायत पहुंचने में विशेष कारगर साबित नहीं हो सकी। झारखंड में ट्रेन से कटकर 2 लोको पायलट की मौत, रेल इंजन बदलने के दौरान हुई हादसा। आपको बता दो, झारखंड के जगतपुर रेल मंडल के राजखरसवा में 2 लोको पायलट की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। यह घटना देर रात हुआ जब दोनों रेलवे कर्मचारी लाइन पर उतरकर रेल इंजन बदलने का काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि रात में 12:18 जब दोनों लोको पायलट रेल ट्रैक पर उतरकर ट्रेन का इंजन बदल रही थी, उसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही मुंबई हावड़ा मेल एक्सप्रेस ट्रेन ने दोनों लोको पायलट को अपनी चपेट में ले लिया। उन दोनों की मौत मौके पर ही होगी। वहां मौजूद रेलवे कर्मचारी दोनों लोको पायलट को जगतपुर रेलवे अस्पताल में लेकर आए, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। उसके बाद दोनों का शव रेलवे अस्पताल में शवगृह में रखा गया है। कुर्मियों को एसटी का दर्जा पर क्या बोले आजसू चीफ सुदेश महतो। बता दें, कुर्मी के अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मिलना ही चाहिए, यह उनका हक है। आजादी के बाद आदिम जनजाति सूची में कुर्मी भी करते हैं। 1951 की जनगणना में कुर्मियों को इस लिस्ट में बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर किया गया, इसकी कभी जानकारी नहीं दी। तो बता दो कि अगर वे फिर से अपना हक मांग रहे हैं तो उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिए। बात है ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन आजसू सुमो सुदेश महतो ने प्रभात खबर संवाददाता में कही है। सुदेश महतो झारखंड के गृह एवं खेल मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने झारखंड की राष्ट्रीय जनगणना गठबंधन एनडीए सरकार के कई विभागों में मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड म्युनिसिपल चुनाव 2022 पूर्व सांसद सालकन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव संविधान और आदिवासी हितों के खिलाफ है। उन्होंने राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा है कि झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 03 संख्या 175/2012 25/58 दिनांक 17/11/2022 का नगर निकाय संबंधी चुनाव अधिसूचना संविधान की भाग 9A अनुच्छेद 243 जेडसी नगर पालिका और भाग 10A के अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लंघन करता है। अतः इसके माननीय झारखंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आदिवासी सेंग्रेल अभियान जल्द ही इस समर्थक कार्यवाही कर संविधान और आदिवासी हितों की रक्षार्थ कोशिश करेगा, परंतु फिलहाल आदिवासी समाज द्वारा एकजुट होकर इसका विरोध जायज और जरूरी है। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।